हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 9 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दूरदर्शी। कल हमने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी और उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र भी ज्ञात किया था। आज हम लोग दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। दूरदर्शी किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका काम क्या है और इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरदर्शी, देखिए दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का बना प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है और वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि दर्शन कोण क्या है। ठीक है, तो दूरदर्शी क्या है कि यह जो है दूर स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है, इसकी सहायता से वह प्रतिबिंब आंख पर जो दर्शन कोण बनाता है वो बड़ा बनाता है, जिसकी वजह से जिस भी वस्तु को हम लोग देखते हैं दूरदर्शी की सहायता से वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं को का बड़ा प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है, दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? तो दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खगोलीय दूरदर्शी और दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? खगोलीय दूरदर्शी वह दूरदर्शी है जिसके द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों को देखने में किया जाता है। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसका उपयोग हम लोग खगोलीय पिंडों मतलब आसमान में जो तारे हैं, ग्रह हैं, इन सबों को देखने के लिए किया जाता है। और खगोलीय दूरदर्शी द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी वह दूरदर्शी होता है जिसके द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों को नहीं, पृथ्वी पर ही जो वस्तुएं दूर स्थित हैं, काफी दूर है हमसे, उनको देखने में किया जाता है। ठीक है, अब है कि जो खगोलीय दूरदर्शी है वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी होता है जिसकी कार्यविधि प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है और परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी होता है जिसकी कार्यविधि प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये तो थे दूरदर्शी और दूरदर्शी के प्रकार। अब हम लोग दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसके लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ा जाए। हम लोग दूरदर्शी की रचना पढ़ेंगे और किस तरह से दूरदर्शी जो होता है उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सरल चित्र द्वारा ये दिखाया गया है कि किस तरह से दूरदर्शी के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है। दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, जो जैसे हमारा जो सूक्ष्मदर्शी होता था उसमें भी दो उत्तल लेंस हुआ करते थे, एक बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का, जिसको हम लोग नेत्रिका लेंस कहते थे। दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस होते हैं और दोनों उत्तल लेंस जो होते हैं एक बड़ी सी बेलनाकार नली में दोनों ओर फिट होते हैं। एक उत्तल लेंस जो होता है उसका द्वारक और फोकस दूरी दोनों बड़ी होती है, जबकि दूसरा जो उत्तल लेंस होता है उसका द्वारक और फोकस दूरी दोनों छोटी होती है। तो जो बड़ी द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिदर्शक लेंस बोलते हैं और
जो छोटी फोकस दूरी और छोटी द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यह जो है बड़ी द्वारक का है और इसकी फोकस दूरी भी बड़ी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है अभिदर्शक लेंस है। यह लेंस भी उत्तल लेंस ही है लेकिन वो छोटा है, उसकी फोकस दूरी छोटी है, उसका द्वारक छोटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है नेत्रिका लेंस है। ठीक है, दूरदर्शी में भी मान लीजिए दूर जो हमारे अभिदर्शक लेंस है उससे कुछ दूरी पर ए बी कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो है अभिदर्शक लेंस के द्वारा बन रहा है ए डैश और बी डैश, ये ए डैश है और ये बी डैश है। जो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब है वस्तु ए बी का वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। ठीक है ना, जिस तरह से आपने सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से दूरदर्शी में भी है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। ठीक, अब ये जो ए डैश बी डैश वस्तु है वो अभिदर्शक लेंस का तो प्रतिबिंब है लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए वह एक वस्तु का कार्य कर रही है और नेत्रिका लेंस के द्वारा इस ए डैश बी डैश वस्तु का जो प्रतिबिंब है अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है। तो इस तरह से, और यह जो प्रतिबिंब है यही अंतिम प्रतिबिंब है जो कि वस्तु से काफी बड़ा है और वास्तविक है। ठीक है, उल्टा भी है। तो इस तरह से दूरदर्शी के द्वारा किसी वस्तु का हम लोग बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यह जो प्रतिबिंब होता है जितना बड़ा होता है आंख पर दर्शन कोण उतना ही बड़ा होता है और वस्तु हमको उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ती है। दर्शन कोण जितना छोटा रहेगा वस्तु हमको उतनी ही छोटी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसकी आवर्धन क्षमता हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो आवर्धन क्षमता के लिए जैसे हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी में निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको निकालना है। लाइन थोड़ी सी देखिए टेढ़ी है, आपकी जो भी लाइन होगी वो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी बनाएंगे पॉइंट वाला पेंसिल होनी चाहिए और एक स्केल होनी चाहिए, जो भी लाइंस खींचेंगे वो सारी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो, चाहे वो दूरदर्शी हो और चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है किसके बराबर होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है, जिसको हम लोग m द्वारा दिखाते हैं और m बराबर होता है m बराबर बीटा बाई अल्फा। ठीक है, बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, और अल्फा क्या है, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण है। इन दोनों का अनुपात हमको लेना है। अब हमको बीटा और अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। कल हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना देखा था, उसमें एक जगह थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बीटा की जगह पर हमने अल्फा का मान रख दिया था और अल्फा की जगह पर हमने बीटा का मान रख दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो, बस वही गलत है, बाकी सारी चीजें सही है।
तो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी होगी बीटा बाई अल्फा। अब हमको यहां जो चित्र बना हुआ है इसकी सहायता से बीटा और अल्फा का मान निकालना पड़ेगा और फिर वापस वहां पे रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज, देखिएगा कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमको बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमको दोनों का मान निकालना है, तो हम लोग त्रिभुज लेके देखिएगा। ई यहां पे ना ए डैश है, ए डैश नीचे लिख दे क्या, ए डैश है ये, और यहाँ पे F0 है। ठीक है, तो लेंगे त्रिभुज ई ए डैश बी डैश, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में। ठीक है, ए डैश बी डैश ई में tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर, tan बीटा को आप लोग केवल बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि जो अल्फा और बीटा कोण है वो काफी छोटे हैं, इसलिए tan अल्फा की जगह पे केवल अल्फा और tan बीटा की जगह पे केवल बीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बीटा का मान कितना हो जाएगा त्रिभुज से आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, पढ़ बेटा पढ़ और हाली हाली बढ़। tan में क्या होगा P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखना पड़ेगा कि इसका परपेंडिकुलर क्या है इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर है वो है ए डैश बी डैश और बेस क्या है तो ई एफ ओ या एफ ओ ई लिख सकते हैं, ई एफ ओ। ठीक है, ये बात समझ आई है कहां से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे बीटा है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको बीटा, त्रिभुज ई एफ ए डैश बी डैश में हमने निकाला है। अब हमको अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो अल्फा का मान कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। इधर अल्फा है और फिर यह वाला जो एंगल है इसको भी हम लोग अल्फा कह सकते हैं, ये वाले एंगल को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हमको tan अल्फा का मान निकालना है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए। tan अल्फा हमको कहां दिख रहा है, देखिए tan अल्फा ए डैश बी डैश और ओ, यहां पर है ओ, ए डैश बी डैश ओ, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे मतलब कर दे क्या त्रिभुज को, त्रिभुज आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा है त्रिभुज, यहाँ पे O है, यहाँ पे A डैश है और यहाँ पे B डैश है। ठीक है, और इसे A के पास F0 है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश O में tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा केवल अल्फा के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश बी डैश बाई ओ एफ जीरो, ए डैश बी डैश बाई ओ एफ जीरो। देखिए क्या है, ये अल्फा है हमारा यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे यानी लंब। तो ए डैश बी डैश हमारा लंब हो गया और इसका आधार क्या है ओ से लेके एफ ओ तक। ठीक है, ओ से लेके एफ ओ तक। अब हमको क्या निकालना है एम का मान, तो एम बराबर क्या होता है बीटा बट्टा अल्फा। बीटा का मान हमने निकाला हुआ है ए बी बाई ई एफ ओ, ए बी ए डैश बी डैश बाई ई एफ ओ, ठीक है, बाई ए डैश बी डैश ओ एफ जीरो, उल्टा कर देंगे ए डैश बी डैश बाई ई एफ जीरो इंटू ओ
F0 बाई A डैश B डैश। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, देख लीजिए, बच जाएगा हमारे पास OFO बाई EFO। ये F0 नहीं है, FO कह सकते हो और FE कह सकते हैं। FO का मतलब है जो अभिदृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी, और FE का मतलब है जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ FO और FE का मतलब आपको समझ होना चाहिए। FO क्या है, जो अभिदृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी है, और FE क्या है, जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, अब ये हमारे पास बच गया। ठीक है, OFO देखिएगा, OFO जो है वो किसके बराबर है, यहीं पे लिखा देते हैं। OFO जो हमारी अभिदर्शक लेंस है ना उसकी फोकस दूरी है। OF0 जो है फोकस दूरी है किसकी, जो अभिदर्शक लेंस है उसकी, और EF0 देख लीजिए चित्र के हिसाब से, EF0 U के बराबर है। EF0 जो है UE के बराबर है। UE का मतलब है नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये नेत्रिका लेंस है और ये उसकी वस्तु है, तो ये कितनी दूरी पर है, तो -UE। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OF0 के जगह पे F और EF0 के जगह पे -UE। तो M बराबर हमारे पास क्या आ जा रहा है, -F बाई F0 रहेगा, अभिदर्शक लेंस है ना इसलिए। ये नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है और OF0 जो है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। तो -F0 बाई UE ये हो गया आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। जिस तरह से सूक्ष्मदर्शी में 2 केस आपने बनाए थे, आवर्धन क्षमता ज्ञात किया था, उसी तरीके से जो दूरदर्शी है उसमें भी 2 केस बनेंगे और हम लोग दोबारा आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला केस क्या है, जनरली फॉर्मूला हमारे पास ये मिल गया कि जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है M बराबर -FO बाई UE है। अब इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, पहला, जब प्रतिबिंब दूर बिंदु अर्थात अनंत पर बना हो तब देखिए तब क्या हो जाएगा, ये पहली स्थिति है, तब क्या हो जाएगा, VE प्रतिबिंब की बात की जा रही ना, तब VE बराबर इनफाइनाइट। अब लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस के सूत्र से 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। जब प्रतिबिंब दूर बिंदु अनियनंत पर बनता है तब, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग नेत्रिका लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो सारी जगह EE लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग, ये हमारी नेत्रिका लेंस है और उसके लिए हम लोग सारी चीजों को निकाल रहे हैं, तो सारी जगह पे UE BE FE रहेगा। BE क्या है, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनी है। ठीक है, और UE क्या है, नेत्रिका लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है, और FE क्या है, तो जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है वो क्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं। 1/VE का मान तो इनफाइनाइट हो गया, यानी ये हो गया 1/इनफाइनाइट जिसका मान हो जाता है 0, -1/-UE इज इक्वल टू 1/FE। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस,
1 बाई इनफाइनाइट का मान तो 0 हो गया, यानी ये क्या बच गया 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ठीक है, अब ये जो हमारा समीकरण नंबर है एक, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, उसमें 1 बाई यू ई का मान हम लोग रख देंगे 1 बाई एफ ई। तो लिखेंगे 1 बाई यू ई का मान समीकरण एक में रखने पर, रख लीजिए क्या हो जाएगा देख लीजिए, m बराबर माइनस एफ जीरो इंटू 1 बाई यू ई, ये हो गया माइनस एफ जीरो और 1 बाई यू ई का मान मिला 1 बाई एफ ई, तो कुल मिला के क्या हो गया माइनस एफ ओ बाई एफ ई, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एफ ओ बाई एफ ई। कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब जो हो, अंतिम प्रतिबिंब जो हो कहाँ बना हो, अनंत पर बना हो तब। ठीक है, ये आपका चित्र है इतने दूर तक। ठीक है, चित्र को थोड़ा, ये तो हमने आपको रफ में बताया था, ये सारी चीजें रफ वर्क हैं। ये हमारा चित्र है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और एक्स डैश है। ठीक है, दूसरा केस यहां से करेंगे हम लोग। दूसरा केस क्या है, जब प्रतिबिंब, अच्छा एक चीज और है, नली की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी में भी हम लोगों ने नली की लंबाई ज्ञात की थी, यानी इस तरह से एक पाइप होता है और पाइप के दोनों सिरों पर दो लेंस रहते हैं, तो जिसको हम लोग वस्तु की ओर ऐसे रख के फोकस करते हैं उसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, और जो हमारी आंख के सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो ये नली की लंबाई कितनी होगी इसके लिए भी हम लोग निकालते हैं सूत्र। तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, दूरदर्शी के, अब इस स्थिति में जब प्रतिबिंब दूर बिंदु यानी अनंत पर बना हो उस स्थिति में नली की लंबाई क्या है, दूरदर्शी के नली की लंबाई, नली की लंबाई L बराबर FO प्लस FE, यही ना F और FE निकला हुआ है तो मॉड लगा हुआ है, मतलब इसका आपको निरपेक्ष मान लेना है। अगर माइनस है तो माइनस में नहीं लेना है, माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर या माइनस 10 मीटर 20 मीटर है तो आपको वो प्लस में ही लेना है। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोग करेंगे। दूसरा केस क्या है, जब प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु, निकट बिंदु D पर बना हो तब, D पर बना हो तब, तब जो है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा VE का मान। देखिए अंतिम प्रतिबिंब तो नेत्रिका लेंस के द्वारा ही ना बनता है, क्योंकि ये तो हमारा विदेशक लेंस हो गया, यहाँ पे वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब ये बना। अब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाता है जो कि ये है उसका अंतिम प्रतिबिंब, तो VE तब कितना हो जाएगा, VE बराबर आ जाएगा माइनस D। ठीक है, अब लेंस का सूत्र लगा देंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा 1 बाई VE माइनस 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE। ठीक है, 1 बाई VE का मान हमने लिखा है माइनस D, 1 बाई माइनस UE क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहती है, इज इक्वल टू 1 बाई FE। ये क्या हो गया माइनस 1 बाई D, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE। हम लोग 1 बाई UE का मान निकाल दे, तो 1 बाई UE का मान निकाल लीजिए, 1 बाई UE
इज इक्वल टू डी को उधर ले चलेंगे तो 1/Fe प्लस 1/d, ये 1/ue का मान निकल गया। अब समीकरण 1 में 1/ue का मान हम लोग रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहां लिखते हैं, ठीक है, बस लास्ट हो गया है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक में हम लोग 1/ue का मान रखेंगे, तो 1/ue का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, m, देखिए फॉर्मूला है m बराबर -F0/ue, तो m बराबर -F0 इंटू ue का मान रख रहे हैं ना, तो ue का मान जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ue का मान हमने निकाला हुआ है कितना, 1/Fe प्लस 1/d, वन बाई ue का मान क्या मिला है, 1/Fe प्लस 1/d, यही मिला है ना, मान रख लेंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/Fe प्लस 1 प्लस Fe/d, ठीक है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देख लीजिए, 1/ue का मान हमको इतना मिला हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -F0 इंटू 1/ue, 1/ue की जगह ये पूरा रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/Fe प्लस 1/d, आई बात समझ में। अब ये m बराबर क्या हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, F0 को अंदर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, या इसको हम लोग अगर बाहर भी ले लें तो क्या हो जाएगा -F0/Fe, ठीक है, प्लस नहीं बल्कि डी से जब मल्टीप्लाई होगा, -F0, ये एक ही साथ इकट्ठा कर लेते हैं, -F0/Fe, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस Fe/d, ठीक है, तो यह जो है, जो हमारा दूरदर्शी है उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान है, -F0/Fe 1 प्लस Fe/d। तो इस तरीके से दूरदर्शी जो है आपका आज खत्म हो गया है, और हमारे हिसाब से यही जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।